अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से हम लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्चुअल लेक्चर है मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम पे, और आज जो हम डिस्कशन चलेंगे, लास्ट प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी यूट्यूब पे ताहिर लर्निंग इकोनॉमिक्स पे, और आज मैं जो डिस्कशन मेरा चल रही है मेरे साथ आज चलेगी। आज दो टॉपिक को डिस्कस करूंगा। चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज परफेक्ट इनइलास्टिक। दूसरी जो बात होगी, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिक। इन दोनों को डिस्कशन करेंगे, दोनों के हम देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे आपके सामने और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बेटा अपने टॉपिक को डिस्कशन का मौजू बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक लेता हूँ जो डिस्कस करनी है मैंने आपसे। चेंज इन सप्लाई when demand is perfect elastic। अब इसके अंदर परफेक्ट इलास्टिक के बारे में बेटा आपने पहले भी डिमांड और सप्लाई का लेक्चर मेरे सुने होंगे। उसके अंदर मैंने आपको परफेक्ट इन इलास्टिक के बारे में बड़ा मौसर वीडियो बनाकर और आप जामिया तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसमें ये बता दूं कि परफेक्ट इलास्टिक जो होती है वो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बनाऊंगा जिसको डिमांड एंड सप्लाई जो आपस में इक्वल मीट करेगी, वहाँ से हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। चलता हूँ बेटा अपने डायग्राम की तरफ, फिर आगे फर्दर इसकी डिस्कशन होगी। जो मैं डिस्कशन में पहला पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इनका मैं डायग्राम बनाऊंगा। इंक्रीज इन सप्लाई, पहले इसको मैं ब्रीफ करूंगा। डायग्राम मेरे पास है कि ये जो लाइन लगा रहा हूँ ये वाई एक्सिस यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को ये रिप्रेजेंट करेगी, और ये है इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ बेटा बताया था मैंने कि परफेक्ट इलास्टिक के अंदर क्या है। परफेक्ट इलास्टिक के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपके पास क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर मैं इसको स्टेट ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा इस केस के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बेटा। ठीक हो गया। और ये सप्लाई कर्व इस तरह मूव कर रहा है। अब आपका सप्लाई कर्व ये मूव कर रहा है बेटा आपका। ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मीट किया बेटा, ये आपके पास क्या बना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये सप्लाई कर्व बेटा। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही है वो ये चल रही है कि इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई जो है बेटा वो आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। और जो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है बेटा। जब इक्विलिब्रियम प्राइस जो आपकी बेटा चेंज होएगी, फर्दर आपकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होती है वो राइट साइड पे शफल करती है। ठीक है। और राइट साइड पे उसकी क्या बनती है, कर्व बनती है। जैसे कि यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये राइट साइड पे बेटा इंक्रीज हो रही है इसकी। किसकी क्या चीज़ है ये, सप्लाई वन एंड सप्लाई वन। ठीक है जी। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले था आपका वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अब ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बना। यानी कि जब डिमांड जो आपकी इंक्रीज सप्लाई हुई तो सप्लाई कर्व के साथ जो न्यू आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बना वो ये बना बेटा, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट बना।
नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका मतलब जब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना तो इसके साथ में इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है बेटा वो भी क्या होगी, चेंज होगी। बट इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है परफेक्ट इलास्टिक के अंदर जो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है तो वो किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और जब आपने इंक्रीज की सप्लाई को वो हमेशा राइट साइड पे शिफ्ट होती है कर्व, और जब ये राइट साइड पे इंक्रीज हुई तो उनकी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इंक्रीजिंग होगी और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, मगर जो इक्विलिब्रियम है वो नया पॉइंट इक्विलिब्रियम 1 बन गया। ठीक है बेटा, किस केस के अंदर, इंक्रीज इन सप्लाई के अंदर। अब डिक्रीज इन डिमांड के अंदर हम देखें, डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर हम डिस्कशन देख लें कि डायग्राम के मुताबिक ये कैसे हम बनाएंगे। इधर मैं बनाता हूं डिक्रीज इन सप्लाई। पहले मैं इंक्रीज किया था बेटा, अब इस केस के अंदर हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज में क्या है जी हमारे पास, वही हम इसकी भी डायग्राम बनाएंगे, y एंड x बेटा। यहाँ पे y एक्सिस और यहाँ पर x एक्सिस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस कह लें आप इधर, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटा। अब इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था डिक्रीज हो परफेक्ट इन इलास्टिक की बात करूं तो उसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के बेटा। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा बेटा और ये क्वांटिटी, और यहाँ पर आपका जो कर्व है सप्लाई कर्व ऐसे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मीट करेगा वो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा कब बनता है, जब आपके पास क्या हो, प्राइस और क्वांटिटी आपस में जहां पर मीट करें, वो जो पॉइंट होता है बेटा वो कौन सा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। माशाल्लाह हर लेक्चर के अंदर मैं ये बता रहा हूं। अब इसके अंदर हमने ये करना है कि डिक्रीज इन सप्लाई कर रहे हैं, अब हमने डिक्रीज करनी है सप्लाई को। जब इंक्रीज करें तो हमारा जो सप्लाई कर्व है बेटा वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, जब हम डिक्रीज करेंगे तो इसका जो कर्व होगा वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा, इस तरह मूव होगा बेटा, लेफ्ट साइड पे आप मूव कर रहे हैं जिसका, ये आपके पास D1, ये आपके पास D1 बेटा, और ये डिमांड, ये आपके पास डिमांड कर बेटा, ये सप्लाई, सॉरी ये भी सप्लाई है, रियली सॉरी बेटा ये सप्लाई है, हमारे पास डिमांड लिख दिया मैंने, सप्लाई 1 है बेटा, ये सप्लाई 1 है। ठीक हो गया। अब ये जो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अब नहीं होगा, अब न्यू इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने डिक्रीज सप्लाई देखा है जहां पर ये मीट किया बेटा, ये जो पॉइंट है वो नया पॉइंट जो बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा, ये बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया, और यहाँ जो बनेगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस केस के अंदर क्या हुआ, जब आपकी डिक्रीज हुई सप्लाई राइट साइड पे शिफ्ट की, ठीक हो गया, सॉरी लेफ्ट साइड पे इसने शिफ्ट किया, तो आपका न्यू क्या बना, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बना और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई, डिक्रीज होगी, तो फिर क्या किया आपके साथ, क्या प्राइस में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट डिक्रीज हुई प्राइस में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, और न्यू जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके सामने हो गया। ठीक हो गया, इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम जो प्राइस है कांस्टेंट थी, और इसके अंदर भी क्या थी, इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट थी, मगर इस केस के अंदर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है बेटा वो इंक्रीज हुई, और इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का भी डिक्रीज हुई, और दोनों केसेस में जो इक्विलिब्रियम है वो नया नया पॉइंट बना, इसके अंदर रिड्यूस हुई और इसमें इजाफा हुआ। ठीक, इसके अंदर ओके जी। अब हमने चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिक। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इन परफेक्ट इन इलास्टिक, वो भी बना लेते हैं यहाँ पे बेटा, डायग्राम्स लिखते हैं जी यहाँ पे, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड
is perfect inelastic। ठीक हो गया। इसमें वही है बेटा, हमें बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया, यानी कि डिमांड और सप्लाई को जहाँ पे मीट किया, और यहाँ पे जो लिखेंगे वही बात इंक्रीज इन सप्लाई, फिर दूसरे में डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। जी बेटा, डायग्राम की तरफ मूव करते हैं जी। ये आपके पास जो पॉइंट है एक्स एक्सिस यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपके पास एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब यहाँ पर क्या केस है, जब आपके परफेक्ट इनइलास्टिक हो तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है बेटा, वो क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक हो गया, यानी कि इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, इसके बिल्कुल सामने होगा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उसमें चेंजिंग आएगी, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटा। ठीक हो गया। अब ये कांस्टेंट है कि दूसरी चेंज हो जाएगी। अब देखिए प्राइस की तरफ बेटा अगर मैं मूव करूं, अगर इसकी प्राइस इंक्रीज की बात करूं तो ये प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। जहाँ पे ये मीट बर्न कर रहा है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट। ठीक हो गया। इस केस के अंदर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है बेटा वो क्या रही, कांस्टेंट रही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। बट जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो जहाँ पर मीट करेगी, जो पॉइंट बनेगा बेटा वो कौन सा पॉइंट बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। फिर इस केस के अंदर हम ये डिस्कशन कर रही है कि चेंज इन सप्लाई, जब सप्लाई आपकी चेंज होएगी, यानी कि जब उसके इंक्रीज होएगी सप्लाई, तो वो आपकी किस तरफ मूव करेगी। ठीक है, इंक्रीज होगी तो वो आपकी जो सप्लाई है वो नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर मैं अगर डिमांड सप्लाई कर्व बना लूँ बेटा, ये मैं लिखूँगा यहाँ पे ये कर्व। ठीक हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, इंक्रीज़ करूँ। जब भी इंक्रीज़ करूँगा वो राइट साइड पे इंक्रीज़ होएगी बेटा, तो यहाँ पे राइट साइड पे मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ जी, सप्लाई कर्व को इंक्रीज़ कर, राइट साइड पे हमेशा इंक्रीज़ होती है। ठीक हो गया। और ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट बेटा बना है, ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक हो गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम 1 और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस बेटा। ठीक है, 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस केस के अंदर क्या हुआ, जब इंक्रीज इन सप्लाई हुआ तो फिर क्या हुआ, आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका नया बनेगा, और जब इंक्रीज सप्लाई हुआ तो आपके पास सप्लाई का जो होगा ना बेटा, वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, वो आपका राइट साइड पे बेटा मूव करेगा। ठीक हो गया। और इसके साथ जब राइट साइड पे मूव करेगा, जिस तरफ जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसको मीट करेगा, वो जो पॉइंट बनेगा वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा। और फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, फिर हमारे पास जो बात आएगी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस में कमी आएगी, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक होगी, यानी कि वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई इसमें तब्दीली या रद्द-ओ-बदल नहीं आएगा। अगर दूसरे केस के अंदर बेटा हम देखें, दूसरे केस के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई पड़ा था, डिक्रीज इन सप्लाई की तरफ मूव करूं बेटा, आखिरी इसका है पॉइंट्स, डिक्रीज इन सप्लाई, आखिरी टॉपिक है बेटा जो डिस्कस करूंगा आपसे। डायग्राम की तरफ मूव करता हूं, वही आपने डिमांड और सप्लाई की तरफ फर्दर मूव करते जाना है। ये जी आपके पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस बेटा। और यहाँ पर हमने बताया कि जब परफेक्ट इनइलास्टिक हो तो जो पॉइंट जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो किसके पैरेलल होती है, वाई के पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल बेटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक स्लोप बनाया आपने, सप्लाई स्लोप बेटा, ये आपका सप्लाई जहाँ से इंटरसेक्ट किया बेटा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, इसको इससे मीट करके यहाँ से ये लाइन, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम बेटा
प्राइस हो गया, ठीक हो गया। अब क्या अगर डिक्रीज सप्लाई किया, डिक्रीज सप्लाई से मुराद क्या है कि जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ की तरफ बेटा मूव करेगा, वो आपका लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक हो गया। यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ जी राइट साइड पे बेटा ये, और यहाँ से जो पॉइंट बना ये पॉइंट इसके साथ, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया 1 बेटा हो गया, ठीक हो गया। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे ये मिक्स हुआ क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पे इक्वल हुए, वो आपके पास क्या होगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो क्या होती है परमानेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है पार्टिकुलर टाइम्स के मुताबिक, ठीक हो गया। जब डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा इंक्रीज होगा, फिर उसका सिचुएशन चेंज होती रहती है इक्विलिब्रियम की, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने ये आपके सामने कर दिया कि जब आपके पास डिक्रीज हुआ सप्लाई तो राइट साइड पे मूव हुआ, फिर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट किया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। अब चारों को एक की तरह देखता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जो डिस्कशन चल रही थी चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इन परफेक्ट इलास्टिक के अंदर क्या था, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई बेटा। इसके अंदर क्या, जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा वो हमेशा राइट साइड पे मूव करेगा, और जो कर्व बनेगा बेटा वो क्या होगा, जहाँ पे राइट साइड मूव करने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से इक्विलिब्रियम न्यू पॉइंट जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इजाफा होगा, मैं इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई इजाफा नहीं होगा, ठीक होगा। वो इक्विलिब्रियम जो प्राइस होगी वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। आगे तरह मूव करते हैं बेटा, यहाँ पे है डिक्रीज इन सप्लाई की बात करूँ, डिक्रीज सप्लाई के अंदर क्या हुआ, ये आपका जो कर्व है सप्लाई वो लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, जहाँ पर ये सब इक्विलिब्रियम जो प्राइस को इसने मीट किया वहाँ पे जो पॉइंट हुआ उस पॉइंट से क्या है कि इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हुई, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर चेंज हुई और न्यू जो पॉइंट जनरेट हुआ वो इक्विलिब्रियम 1 जनरेट हुआ, ठीक हो गया बेटा। ओके जी, फिर दूसरा टॉपिक हमने जो डिस्कस किया वो चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इन परफेक्ट इन इलास्टिक के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई बेटा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब भी हम परफेक्ट इन इलास्टिक की बात करें तो यहाँ पर जो पैरेलल होगा वो वाई एक्सिस की होगा, और परफेक्ट इलास्टिक की बात करें वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे सप्लाई का वो जहाँ पे मीट किया बेटा वो एक्स एक्सिस वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जब आपका इंक्रीज हुआ सप्लाई तो क्या राइट साइड पे मूव किया, जहाँ पे ये पॉइंट मर्ज हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, वहाँ से नया पॉइंट बना इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई बेटा। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। नीचे लास्ट जो टॉपिक है बेटा डिक्रीज इन सप्लाई में, आपने जब सप्लाई डिक्रीज हुई आपकी तो वो लेफ्ट साइड पे मूव कर दी, जहाँ से जो पॉइंट बना वो इक्विलिब्रियम 1 और इक्विलिब्रियम प्राइस। इसके केस के अंदर क्या हुआ, जो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है जब डिक्रीज की केसेस के अंदर सप्लाई के अंदर प्राइस आपका क्या होगा एक्सटेंड हो गया, ठीक हो गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर कोई चेंजिंग ना हो, साथ में जो न्यू पॉइंट बना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट न्यू बन गया। उम्मीद है बेटा ये लास्ट जो लेक्चर था कंसेप्चुअल लेक्चर मार्केट इक्विलिब्रियम का, आपकी समातों ने सारे लेक्चर को अंडरस्टैंड ज़रूर किया होगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन लेके मैं डिस्कशन मेरी होएगी आपके साथ इंशाल्लाह। इसी उम्मीद से ताइल लर्निंग इकोनॉमिक्स पर आपको सारे इकोनॉमिक मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।